पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद ना इंडिया ने काफी सारे एक्शंस लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिसमें से एक एक्शन था वीजा कैंसिलेशन का, जिसके बाद जो भी पाकिस्तानी इंडिया में रह रहे थे उनके वापस जाने के ऑर्डर आ गए। India has cancelled all 17 types of visas for Pakistani citizens amid the rising diplomatic tensions. और भाई साहब जैसे ये दिन आया ना, पाकिस्तान की आंटियों ने रोना शुरू कर दिया। ऐसा कलेश मचाया कि एकता कपूर के सीरियल्स की जो वैम्पायर होती है ना, वो भी शर्मा जाए। बस फिर क्या था, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट थी ना, सब फुल बेल्ट टू बेल्ट ट्रीटमेंट मोड में आ गई। शादी सबको पाकिस्तान में करनी है और पाकिस्तान जाना भी नहीं है। ऊपर से पाकिस्तानी हस्बैंड को घर जमाई बना के हिंदुस्तानी आटा भी खिलाना है। वाह भाई साहब। मेरा नाम अफसीन जहांगीर है, जोधपुर से हूँ। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो। अरे आंटी जी, जब शादी पाकिस्तान में की थी, पहला प्यार आपका पाकिस्तान था, तो इंडिया में आपका क्या काम था बताइए? आपको तो खुशी खुशी अपने ससुराल चले जाना चाहिए। ऐसी ही एक और आंटी से मिलिए, शादी पाकिस्तान में, 4 बच्चे पाकिस्तान में और रहना इनको इंडिया में। मेरी 15 साल हो गए शादी को। मेरा वीजा मैं यहीं से लेती हूँ एम्बेसी से। अब एम्बेसी बंद होगी, वीजा मेरे हाथ में है। यहाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली के अंदर। हाँ, शादी कराची में हुई। मेरे 4 बच्चे हैं छोटे, उनको वीजा नहीं दिया, मैं उनके साथ उनको ला नहीं पाई। फिर बाद में यही 4 बच्चे बड़े होंगे और कहेंगे सभी का खून है शामिल इस देश की मिट्टी में। पर देख चिड़िया, भाई साहब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सुना था? इन आंटियों ने तो लॉन्ग डिस्टेंस मैरिजेस चला रखी हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कपल्स ना एक दूसरे को चीट कर लेते हैं। यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस मैरिजेस में आंटीज देश को ही चीट कर रही थी और सारे केसेस में एक चीज कॉमन थी, पैदाश इंडिया की या शादी पाकिस्तान में। भाई साहब शादी जनरली उस घर में की जाती है ना जो सक्षम होता है, जहाँ घर की बेटी जाए तो आराम से रह सके। यहाँ उल्टा हो रहा था, बेटियों को ऐसे देश में शादी करा रहे थे जहां आटा खाने के लिए नहीं है और पानी नहीं मिलता। सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांव धोने के लिए पानी नहीं है। ऊपर से इन आंटियों में ना एक चीज और कॉमन है, ये अपने इंडियन डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट सबमिट नहीं करना चाहती। मेरे हस्बैंड की 27 को वहाँ पर 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है हम लोगों को टिकते हुए भी हमारे वहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ से वहाँ 27 को बॉर्डर क्रॉस करती हूँ। और आज किसी भी हालत में हमें अपने हस्बैंड के और बच्चों के पास पहुँचना है। मैं कुछ नहीं जानती, मेरा पासपोर्ट इंडियन है बट मैं हाफ नेशनल पाकिस्तान की हूँ। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, प्रोटोकॉल सारे फॉलो किए हुए। अरे जुबैर भैया, इस आंटी का फैक्ट चेक करोगे थोड़ा? नहीं मतलब हम फैक्ट चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो ऑथराइज्ड नहीं है, ऑथराइज्ड हम ही करेंगे, तो करो ना। अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा फैक्ट चेक क्या करना है? भाई साहब इतना सा फैक्ट चेक करना है कि पाकिस्तान में इनकी शादी हुई तो पाकिस्तान में जाके इन्होंने इंडिया के पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट क्यों रखे हुए हैं? कहीं ये सारी इंडिया आके लाडली बहन का पैसा तो नहीं लेती हैं? इनका सही है भाई साहब, जब कागज दिखाने की बात होगी तो बोलेंगे कागज नहीं दिखाएंगे, ऊपर से इंडियन कागज छोड़ने भी नहीं है। अबे कैसे कर लेते हो? अब बिना कोई रहम किए ना गुजरात में लाइन से बिठा के एक एक करके सभी पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। उत्तर प्रदेश में योगी जी तो अलग ही स्पीड में थे। शो मी स्पीड योगी जी को खुद आके बोल रहा था, प्लीज डोंट शो मी स्पीड। नो गॉड प्लीज नो नो। योगी जी ने भाई साहब पहले ही दिन सभी पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया। अब साला ये कौन कह रहा है कि टिकैत को भी कर दो? हम किसान हैं, अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, इस पर प्रभावित हो उसका ये नहीं, जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हमने सही मानते। खैर ये जो पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में फेंकने डिपोर्ट करने का जो प्रोसेस है ना, उसमें कई आंटियां जो पैदा तो इंडिया में हुई थी लेकिन शादी इन्होंने कर ली पाकिस्तानियों के साथ। तो जब उनके पति को डिपोर्ट किया जाने लगा तो इनका ना मेल्टडाउन शुरू हो गया, गजबे मेल्टडाउन। हमारी बात को माने, हमें जाने दे प्लीज, हमें जाने दे, ऐसे तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। पता नहीं क्यों साला पाकिस्तानियों को ऐसे रोता देख के दिल को सुकून सा मिल जाता है कई बार। एक आंटी तो ये कह रही थी कि कम से कम उनके पति को डिपोर्ट करने से पहले उन्हें 1 हफ्ते का टाइम तो देना चाहिए था।
हाँ हाँ, कल को आप कहोगे 2-3 बोरिया आटा भी देना चाहिए था, एक नदी दे देनी चाहिए थी, 2-3 बंगले दे देने चाहिए थे। अब आप पागल है क्या? कल ही हमें पता चला है सुबह में, एक दिन की मोहलत दी तो कम से कम 1 हफ्ते की मोहलत देनी चाहिए थी। और 1 हफ्ता क्यों चाहिए था? ताकि आटे की बोरी को इंडिया से पैक करके ले जा सको। अबे कुछ आंटियां तो अटारी वाघा बॉर्डर पे ना तमाशा ही करने लग गई जाके। मैंने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। ये आंटी पूरा चश्मा वश्मा सब पहन के आई और कहने लगी वो पाकिस्तानी पति के पास ही जाके रहेगी, उसे जाने दो जाने दो। आज किसी भी हालत में हमें अपने हस्बैंड के और बच्चों के पास पहुंचना है, मैं कुछ नहीं जानती। फिर एक आंटी और आई और आके कहने लगी वो पाकिस्तान जाके ही रहेगी, मानेगी ही नहीं। मेरा नाम अरुदा इमरान है, ये मेरी बच्चे दोनों पाकिस्तानी नेशनल है। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ, 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है, मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है, मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चे पाकिस्तानी नेशनल है, मेरी क्यों एंट्री बंद? मैंने क्या किया है? कह रही है वो आधी पाकिस्तानन है और इसीलिए उसे वहीं जाना है। मैं तो वहीं की आधी वहाँ क्यों? मैंने 20 साल अपने यहाँ गुजारे, तो 20 साल मैंने वहाँ गुजारे। मुझे नेशनलिटी अभी अप्लाई की हुई है, अब आने पे है बस। मेरी बच्चे अंदर पाकिस्तान नेशनल है, मेरा हस्बैंड पाकिस्तान नेशनल है, मुझे तो जाने की इजाजत होनी चाहिए ना। देखो आंटी जी, बात ना बहुत सिंपल सी है। आपको प्यार पाकिस्तानियों से है तो आप वहां पर जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको रखना भी नहीं चाहते। मुद्दा बस इतना है कि आप इंडियन गवर्नमेंट से क्यों कह रही हो कि वीजा दो, अभी दो, ऐसे दो वैसे दो। भाई प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से कर लो, या फिर अपनी पाकिस्तानी जो चहेती है आपकी उस गवर्नमेंट से मांगो। हमसे क्या मांग रही हो? हमारा से क्या लेना देना है आपका भाई? लेकिन ना यहाँ पर यह सवाल उठता है कि अगर जब इन्होंने निकाह वहां पर किया तो ये लोग इंडिया क्यों आते हैं? तो इसका ना बहुत सिंपल सा जवाब है, जब ये लोग 4-4 बच्चे करते हैं ना, तो बच्चे करने के टाइम पे इंडिया आ जाते हैं। क्योंकि भाई साहब यहाँ पे ना सरकारी हॉस्पिटल हैं जहां पर इनका मुफ्त में इलाज होता है, मुफ्त में डिलीवरी हो जाती है, और जो कोई बीमारी होती है उसका इलाज भी करवाना होता है, और जो बच्चे के इंजेक्शन होते हैं वो भी लग जाते हैं, सब कुछ फ्री में हो जाता है। तो भाई बारात चाहे वहां जाए, लेकिन बारात पैदा यहीं होती है। देखो ये बात तो मैं मानता हूं कि ये यहाँ पे ना इलाज के लिए या फिर हॉस्पिटल के लिए आती हैं, पर ना इनको मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है, पागलपन के इलाज की जरूरत है, जो ये करती नहीं है। और ये बात ना भाई देखो, मैं बिल्कुल समझता हूं कि इनका इलाज हो भी नहीं सकता, क्योंकि जब कोई बाय चॉइस पाकिस्तान में जाके शादी कर रहा है तो उसका IQ लेवल उतना ही होगा जितना भारत के सेक्युलर हिंदुओं का होता है। हम कराची के रहने वाले हैं। 27 मार्च को आए थे, मम्मा के नानी के घर आए थे मतलब हम, और मेरा इलाज करवाने भी आए थे पापा। पैरालाइज एक्सीडेंट हो गया था, पैरालाइज हो गया उसका। अम्मी हिंदुस्तानी है, उनको रोक लिया है। अब इन पाकिस्तानी आंटियों के पास ना भारतीय नागरिकता तो रहती है, तो इस कारण से इनके पास जो राशन कार्ड होता है, जिससे ये लोग आकर सरकार की तरफ से फ्री में राशन लेते हैं, फ्री में अनाज भी मिल जाता है, और गवर्नमेंट जितनी भी माइनॉरिटी स्कीम्स चलाती है उनकी सुविधा भी ले लेती हैं, यानी मजा पूरा इंडिया में लेती हैं। लेकिन जब इंडिया का साथ देना होता है तो एक बार भी इनका मुंह नहीं खुलता, अपने हस्बैंड वाली साइड पर ही रहती हैं ये, क्योंकि प्यार ज्यादा है ना वहां पे। अभी देखो पहलगाम में जो हुआ हिंदूज के साथ, वो इतना डेडली अटैक था, फिर भी इन आंटियों में से किसी ने कुछ नहीं कहा कि हाँ गलत हुआ, ये हुआ, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं बोला। बस ये बोलती रही, अल्लाह उनको हिदायत दे, हिदायत। वाह।